सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। तो आज हमने जो आखिरी तरीका है कि हमारी जान की कुर्बानी देने के लिए मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय के आमरण अनशन की शुरुआत। विद्यालय प्रशासन को कुछ अमाउंट जो कि छात्र संघ चुनाव के नाम का एक प्रत्येक विद्यार्थी ने विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया है, लेकिन सिर्फ पैसे लेने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया है। चुनाव का ये मुद्दा जो कि चरम पर है इस वक्त राजस्थान में, क्योंकि राजनीति की पहली सीढ़ी है वो यहीं से खुलती है। और आज हमारे साथ शुभम रेवाड़ हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र नेता हैं। कई दिनों से मुद्दा उठा रहे हैं, इससे पहले भी प्रदर्शन किया आपने। क्या कुछ इस प्रदर्शन में आपको देखने को मिला? किसी ने आपके प्रदर्शन की सुनवाई की? कहीं तक आपकी बात पहुंची क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर प्रत्येक प्रतिनिधि ने अपने अपने तरीके से छात्र संघ चुनाव की मांग उठाई, लेकिन दुर्भाग्य देखिए सरकार इन मांगों को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। तो आज हमने जो आखिरी तरीका है कि हमारी जान की कुर्बानी देने के लिए मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय के आमरण अनशन की शुरुआत की है कि सरकार अगर अब भी नहीं जागी और सरकार अगर एक युवा का बलिदान चाहती है तो उस बलिदान देने के लिए यहाँ का प्रत्येक युवा, यहाँ का प्रतिनिधि तैयार है। लेकिन आपको प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द बहाल करना होगा। आप देख सकते हैं सरकार के साथ साथ राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन जो प्रत्येक युवा से छात्र संघ चुनाव के नाम के पैसे वसूल रहे हैं। पैसे किस चीज के? जब एडमिशन लेता है तो उससे कुछ अमाउंट वसूल किया जाता है कि आपके इस कैंपस के अंदर छात्र संघ चुनाव होंगे तो आप ये पैसे विश्वविद्यालय प्रशासन को दीजिए। प्रत्येक युवा वो पैसे भी जमा करा रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। मैं उनसे पूछना चाहूंगा विश्वविद्यालय प्रशासन से कि आप ये पैसों का हिसाब दीजिए कि आपने जो छात्र संघ चुनाव के नाम के पैसे एक प्रत्येक विद्यार्थी से वसूले हैं, उन पैसों को आपने कहाँ यूटिलाइज किया। लेकिन इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि प्रशासन और सरकार की दोनों की मिलीभगत के साथ प्रत्येक युवाओं को दबाने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो हम निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल हो, नहीं तो आमरण अनशन मरते दम तक जारी रहेगा। आप आमरण अनशन पर हैं, सरकार वही है, बस मुद्दा अलग है। इससे पहले भी इसी जगह पर आरएस का प्रोटेस्ट हुआ था, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी और उनका तो आमरण अनशन भी तुड़वा दिया। तो ऐसा कुछ अगर होता है तो आप क्या करेंगे कि दिलासा तो दे दिया जाए लेकिन बात ना सुने? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस बार सिर्फ दिलासे से काम नहीं चलेगा। अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव को सरकार को बहाल करना ही होगा। इससे पहले जो आपने डमी फोटोज जो लगाई थी उससे कई प्रभाव भी पड़ा था, बहुत सारे नेताओं का जवाब भी आया था। आपसे किसी की कोई बात हुई क्या? ये बिल्कुल। देखिए, जो छात्र राजनीति से निकले हुए जो नेता हैं और आज मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले अगर कोई आगे आके खड़ा होगा तो वो हम लोग हैं। मतलब जो छात्र राजनीति से निकले हुए नेता हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट में है कि प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द बहाल होने चाहिए। आपने बोला कि यहाँ पर जो राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन है वो भी लूट रहे हैं एक तरीके से बच्चों को, तो आपने बच्चों से, विद्यार्थियों से बात की है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये सारे जितने भी हैं यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं प्रत्येक विद्यार्थी ने राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को कुछ अमाउंट जो कि छात्र संघ चुनाव के नाम का एक प्रत्येक विद्यार्थी ने विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया है, लेकिन सिर्फ पैसे लेने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया है। जो पैसों का काम जो विश्वविद्यालय प्रशासन को करना चाहिए था वो लोग ये नहीं कर रहे हैं। अब एक सवाल ये भी है कि छात्र संघ चुनाव जो कि 2022 में हुए थे उसके बाद लेकर बैठना पड़ रहा है। ये बिल्कुल। देखिए, जो लीडर्स आए हमारे साथ उनका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, लेकिन प्रयास हम लोगों को करने होंगे और इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होते तब तक हमारे ये प्रयास जारी रहेंगे। आप उस प्रोटेस्ट में नहीं थे? बिल्कुल। देखिए, हम लगातार अलग अलग संगठन, अलग अलग छात्र प्रतिनिधि अपने अपने तरीके से छात्र संघ चुनाव की मांग उठा रहे हैं। तो ये तो, लेकिन सबकी सामूहिक मांग यही है कि छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं। देखिए, अभी तक कोई भी छात्र संघ चुनाव को लेकर अपडेट नहीं आ पा रहा है और हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं। क्या कुछ आप लोग कहोगे? आप लोगों ने बोला कि आप लोगों ने पैसे भी दिए हुए हैं, इसकी फीस जो लगती है वो दी हुई है। जी बिल्कुल। इसमें जो आपने देखा है बिल्कुल शुल्क पूरा जमा है। इस सरकार को ये छात्र संघ चुनाव कराने में कहाँ दिक्कत आ रही है? हम सरकार से, हमारा सवाल यही है, आगे दिसंबर में पंचायती राज के चुनाव होंगे तो उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्या सरकार को? उसमें भी तो पैसा खर्च होता है। इनकी बोलते हैं कि अनावश्यक पैसा खर्च करते हैं ये, तो आप नियम बना दो, उस हिसाब से कर देंगे, लेकिन बंद करना कोई उपाय नहीं। क्या सोचते हैं आप कि छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी है और आप लोगों को बार बार ये प्रोटेस्ट क्यों करने पड़ रहे हैं? देखिए, हमें ये प्रोटेस्ट इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि ये जो अब इस समय जो भजनलाल की सरकार है वो पर्चे के द्वारा बनी है।
तो ये हमारे हित की बात को कभी नहीं समझेगी, क्योंकि ये छात्र राजनीति से नहीं निकले हैं। ये चाहते हैं कि हमारे बेटे बेटियां को हम राजनीति में ले आएं, और जो किसान मजदूर का बच्चा है वो आके कभी राजनीति में हमारे सामने नहीं बैठ पाए। विधानसभा में जितने भी देखो आप, जो युवा हैं, जो किसान वर्ग के लोग हैं, वो ही हमारी इस मांग को विधानसभा में भी रख रहे हैं। लेकिन जो भी पारिवारिक रूप से विधानसभा में पहुंचे हैं, वो हमारी छात्र संघ चुनाव की मांग को नहीं रख रहे हैं, और ये सरासर गलत है। क्योंकि हम किसान के बेटे हैं तो हम हमारा अधिकार लेना जानते हैं, और छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रशासन है जो कॉलेज का, ये बहुत खराब हो चुका है। कभी छतें गिर रही हैं, कभी कैंटीनों में, और ये जो छात्रावास हैं इनमें भी बहुत गलत कार्य हो रहे हैं, और उनके साथ गलत तरीके से बातें कर रहे हैं। रैगिंग का मामला भी आया है अभी। ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ का प्रशासन करप्ट हो चुका है। यही बात। एक सवाल और है कि आपने बोला कि आप आमरण अनशन पर बैठेंगे बिना किसी मतलब छाव के, आप कब तक ऐसे बैठने का नहीं, प्लान बिल्कुल देखिए, हम अभी टेंट लगाएंगे और जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होते हैं तब तक हम इसी प्रांगण में आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। छाव की जरूरत तो है? बिल्कुल देखिए, छांव की जरूरत भी है, लेकिन इस लड़ाई को मजबूती से अंतिम सांस तक हम लोग लड़ेंगे। देखिए, यहाँ पर ये मांग है वो इस वक्त चरम पर है। राजस्थान में राजनीति का ये जो मुद्दा है वो चल रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ये जो लोग हैं वो इससे पहले भी प्रोटेस्ट पर बैठे थे, इन्होंने डमी फोटोज भी लगाई थी और अपनी मांग को पूरी तरीके से आवाज उठाते हुए बोला था। अपनी मांगे मनवाने के जो कार्य हैं वो तब भी सड़कों पर आए थे, लेकिन अब भी वही हाल है और तब भी वही हाल है। कोई बदलाव है वो नहीं हो पाया है। तमाम दिन है, जो गैप है बीच में दिनों का, वो काफी ज्यादा देखने को मिला। उसके बीच में कांग्रेस का प्रोटेस्ट भी होता है, और वो कांग्रेस के प्रोटेस्ट होने के बाद फिर से इन लोगों को बीच में यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए बैठना पड़ता है, लेकिन छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होते हैं।